बहुत सुंदर मंगलाचरण। और अब हम दीप प्रज्वलन के क्रम में बढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में श्रवण ज्ञान भारती मथुरा 84 के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, स्नातक छात्र उपस्थित हैं। मैं 2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित करूंगा, आ जाएंगे और आकर के दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। साथ ही साथ हमारे बीच में आज कल जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था परम पूज्य आचार्य गुरुवशी समय सागर जी महाराज की आहारचर्या का, ऐसा परिवार, सौभाग्यशाली परिवार मातृछाया डेवलपर्स परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। उस परिवार के भी 2 लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। साथ ही गड़ा से हमारे बीच में प्रशांत जैन मट्टू भैया परिवार उपस्थित हुए हैं, वो भी आ जाएं और आकर के मंगल दीप प्रज्वलित करें। और ब्रह्मचारी भैया जी सभी ने जिन्होंने पड़गाहन किया था, मैं उन सभी भैया जी से सादर निमंत्रण करूंगा, आएँ और अपने कर कमलों से मंगल दीप प्रज्वलित करें। रुचिरे दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकले लोके सुखाकरुमज्ज्वलं तिमिरे जाले हरं प्रकिरं सदा किले धरामि सुमंगलिकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं मंगलदीपकं स्थापयामि। और एक केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप मंगल दीप प्रज्वलित होता हुआ, साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूंगा परिवार को श्रीमान संतोष जी जैन, मुन्ना लाल जी जैन, राजा जी जैन, रानू जैन, मातृ छाया परिवार, गोलू जी जैन, मुकेश राज वर्मा जी, अनिल सागर जी, इनने मिलकर के, भैया ने, उनके चाचा जी ने और भाई ने मिलकर के 27 कलश की कल राशि यहाँ पर दयोदय तीर्थ में बनने वाले उस पाषाण के भव्य जिनालय के लिए दान दी है। और भावना भाई है कि गुरुवर आपका शुभाशीष हमें मिले, जिससे जल्दी से जल्दी जिनालय का कार्य पूरा हो, और अपना सहयोग राशि उन्होंने 27 कलश की प्रदान की। साथ ही साथ सभी भैया जी लोगों ने पड़गाहन किया था। हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया सांधेलिया जी उपस्थित हैं। उन्होंने दयोदय तीर्थ में बनने वाले जिनालय के लिए 20 शिलाएं समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 20 शिलाओं के लिए वो सभी ब्रह्मचारी भैया जी जो चौके में थे, उन सभी ने मिलकर के 108 शिलाएं और दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अनुमोदना करता हूं ऐसे सभी ब्रह्मचारी भैया जी की, जो साधना के मार्ग पे तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ दान के क्षेत्र में भी अग्रणी हो रहे हैं। मैं सभी भैया जी को सादर निमंत्रित करता हूं, आएँ और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करें। और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आहार दान करता परिवार एक ओर से श्री संतोष जी, मुन्ना लाल जी, राजा जी, रानू जी जैन मातृ छाया डेवलपर्स परिवार और उन्हीं के साथी, और दूसरी ओर से जिन्होंने पूर्व में इस जिनालय के लिए 21 कलश की राशि दान देकर के एक प्रतिमा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्री प्रशांत जी जैन, मट्टू भैया गड़ा, श्री सपन बिसद, विशेष जी जैन, बेभा जी जैन, पुष्पा जी जैन, एक गढ़ा जबलपुर का प्रतिष्ठित परिवार है, जिन्होंने पूर्व में 21 कलश की राशि दान दी थी। और आज वो भी उनके परिवारजन शास्त्र भेंट करें, श्राविकाएं और श्रावक वर्ग यहाँ पर पाद प्रक्षालन के क्रम से जुड़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे शुभम भाई और जितेंद्र भैया से वो भी आ जाएं और आकर के इस क्रम से जुड़ेंगे, पाद प्रक्षालन के क्रम से। और ये वो परिवार हैं जिन्होंने कल जब पूज्य गुरुदेव के चरण इनके चौके में पड़े, पूरा परिवार एक आनंद से भाव विभोर हो गया। गुरु चरणों में सब कुछ समर्पित करने के इन्होंने भाव रखे। और जब बात दयोदय तीर्थ में बनने वाले जिनालय की आई, तो उनके पूरे परिवारजनों ने मिलकर के कहा कि हर एक व्यक्ति का हमारा अर्थ इसमें लगना चाहिए। और 27 कलश की राशि इनके परिवार ने, मातृ छाया डेवलपर्स परिवार ने प्रदान की। साथ ही साथ ब्रह्मचारी भैया जी ने, जहां पे 20 शिलाएं ब्रह्मचारी सुनील सांधेलिया भैया जी ने और बाकी भैया जी ने मिलकर के 108 शिलाएं समर्पित की हैं। साथ ही साथ गढ़ा का वे प्रतिष्ठित परिवार हमारे मट्टू भैया का, जिन्होंने पूर्व में 21 कलश की राशि प्रदान की थी, वो भी मंगल पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमने गुरु जी के चरण पधारे, धन्य भाग्य हमारे। हमने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। हो धन्य भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। हमने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। मेरा निवेदन, अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि प्रतिदिन की तरह
प्रतिदिन की तरह आचार्य भगवान की पूजन हम सभी लोग करेंगे। और हमारे बीच में जिन्हें कल आहारचर्या का पड़गाहन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ब्रह्मचारी संजय भैया जी, सुनील भैया जी आज की पूजन संपन्न कराएंगे। और हमारे बीच में शुभम जी, जितेंद्र जी भी हैं, वो भी सहयोग करेंगे। भैया जी हेलो भैया, सुनिए भैया आइए। पंक नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बना जलता रहो, गुरु पद पद्म शमी। चलो प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नौगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय। अत्र अवतर संभोषट इति आहरणन्, अत्र तिष्ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भवषट्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम षड्त्रिंशत् सहिताचार्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वोपामीति स्वा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम द्वादश तपो सहिताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे। चंदनम निर्वोपामीति जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम अखंड गुरु भक्ति सहिताचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे। अक्षितान निर्वोपामीति इन विषय भोग की मंदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके
यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं निष्काम सौंदर्य सहिताचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे पुष्पाणि निर्वोपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम ह्रूं रसना इंद्रिय जय श्री विद्यासागर गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे नैवेद्यम निर्वोपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूं मोहतमो जय श्री विद्यासागर गुरुवे श्री समय सागर गुरुवे दीपम निरूपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रूं प्रतिसमय गुण श्रेणी श्री सदस्य निर्जराभिलाषी गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुंद्राय श्री समय सागर जी मुंद्राय धूपम निर्वोपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा स्वयं ठिकाना। ओम ह्रीं चिदानंद फलाकांक्षी श्री विद्यासागर गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे फलम निर्वोपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूं षड्त्रिंशत् सहिताचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवे श्री समय सागर जी गुरुवे अर्घ्यम निर्वोपामीति स्वाहा। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ओम ह्रूं परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जय माला पुनर्घम निर्वामी। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जय माला पुनर्घम निर्वामी। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए,
जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जिनकी चर्या में श्री मूला सारे समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, यह अर्घ्य मेरा स्वीकार करो। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे गुरुवर कौन सुनेगा। ओम रूमाचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र भो चरणारविंदे अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपामीति। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। और अब संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एक ऐसे अनुपम निधि संस्कार धानी को देकर के गए हैं। दयोदय तीर्थ आचार्य भगवान की वह तपोस्थली, जहाँ पर दया के क्षेत्र में कार्य हो रहा है गौशाला के माध्यम से, अहिंसा के क्षेत्र में कार्य जहाँ हथकरघा के माध्यम से हो रहा है, वहीं पर ज्ञान दान के लिए, बच्चियों को संस्कार के लिए प्रतिभा स्थली है, और साथ ही साथ औषधि दान के लिए सभी लोग निरोग हों, पूर्ण आयु हों, उसके लिए पूर्ण आयु संस्थान आचार्य भगवान ने हम सबको दिया है। एक कार्य जो आचार्य भगवान हम सबको सौंप करके गए हैं, और पूज्य समय सागर जी महाराज निरंतर हम सबको जिनकी प्रेरणा दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें एक कार्य पूरा करना है। उस दयोदय तीर्थ की भूमि पर एक भव्य जो पाषाण का जिनालय बन रहा है, उसमें जो अभी से जुड़ रहे हैं इन नींव के पत्थर कहलाएंगे। ये वो पुण्यशाली होंगे जब भव्य पाषाण के जिनालय में उस समय आप जुड़े, जिस समय उसकी नींव हो रही थी, जिस समय शुरुआत हो रही थी। तो ऐसे कौन पुण्यशाली होंगे जो उस पाषाण का जो भव्य जिनालय बन रहा है उसमें कम से कम एक शिला अपने परिवार की रखेंगे। यदि हमारी भावना हो, सामर्थ्य हो, तो आप एक से अधिक शिलाएं भी जरूर रखें। मात्र 5100 रुपये की राशि की एक शिला है। इसके अनुसार जिसकी जैसी सामर्थ्य, शक्ति हो और जिसके जैसे भाव हो, आप जरूर शिलाओं के लिए हम तक नाम प्रेषित कीजिएगा। जिनके नाम आएंगे वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के यहाँ पर श्रीफल भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे। जिसकी भावना बन रही हो, शीघ्रता से 1 मिनट के अंदर हमें शिलाओं के नाम यहाँ तक आ जाएं, क्योंकि इतना भव्य पाषाण का जिनालय बनेगा। हजारों वर्षों के लिए कितने जीवों के वह दर्शन, सम्यक दर्शन में कारण बनेगा। ऐसा वह पावन पुनीत जिनालय जो भव्य पाषाण का होगा, उसमें आपके परिवार की शिला लग जाए, इससे बड़े पुण्य और सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी कि जिनालय के निर्माण का पुण्य आप एक शिला दान करके भी कर सकते हैं। शीघ्रता तक आप हमारे पास तक एक नाम भेज देंगे। जब तक नाम आ रहे हैं, मैं समय को बचाते हुए आज हमारे बीच में प्रतिभा स्थली की ललितपुर की छात्रा कांची जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय से 95% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। विज्ञान जैसे विषय से 95% अंक, और विशेषता देखिए आप कितने अच्छे संस्कार प्रतिभा स्थली में दिए जा रहे हैं। संस्कृत विषय में आपके 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, और जीव विज्ञान विषय में 99 अंक इस बालिका ने प्राप्त किए हैं। हम सब, पूरी समाज बड़ी प्रसन्न हो जाती है जब प्रतिभा स्थली की बालिकाओं को देखती है कि इतनी दीदियों के द्वारा ये संस्कारित बालिकाएं इतनी कम उम्र में भी इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। बालिका आएगी और गुरुवर के चरणों में अपने भावों की प्रस्तुति, अपने अनुभव प्रतिभा स्थली में पढ़ने के प्रदान करेगी। तब तक शिलाओं के नाम आप हमारे पास तक भेज दें, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ तत्व पालन,
दुर्लभ से दुर्लभ गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणीता संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी मूकमाटी में लिखते हैं मंगलाचरण में, जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पथ दिया पद दिया पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, ऐसे गारव रहित गुणों के आगर हमारे लिए तो पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम प्रतिभा स्थली सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, प्रतिभा स्थली तो वो बगिया है जिसके बागवान ऐसे महान संत हैं जिनके चरणों में सारी दुनिया झुकती है। ऐसी बगिया में हम जैसी छोटी छोटी कलियों को सिंचित किया जाता है, बड़ा किया जाता है, पोषित किया जाता है और उसमें आचार्य श्री जी के आशीर्वाद रूपी किरणें निरंतर हम सभी छात्राओं को मिलती रहती हैं। मैं भी एक छोटी सी कली कक्षा 6वीं में प्रतिभा स्थली पपोरा जी में मैंने प्रवेश लिया था और आज कक्षा 12वीं से मैं पास होकर प्रतिभा स्थली ललितपुर से बोला जाए तो एक पुष्प बनकर ही निकली हूँ और इस पुष्प को अब आगे मीठे मीठे फल देने हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो आचार्य गुरुवर से हम आशीर्वाद चाहते हैं, आचार्य श्री जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस बगिया में पले बड़े हैं उसके ऐसे पुष्प बनकर निकलें कि समाज में, देश में अच्छे मीठे मीठे फल दें। किसी भी फसल अगर हमें अच्छी चाहिए तो उसके लिए उसका पालन पोषण होना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी कितनी अच्छी तरीके से किया जा रहा है इस पर निर्भर है कि आपकी फसल क्या मिलेगी, कैसी मिलेगी। इसी प्रकार बच्चों को भी ऐसे ही संस्कारों से सिंचित करने की आवश्यकता है। ये इसी पर निर्भर करता है कि बच्चे आगे जाकर कैसे बनने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। इसलिए तो प्रतिभा स्थली के रूप में आचार्य श्री जी ने हमें वो आशीर्वाद, पूरी समाज को वो आशीर्वाद दिया है कि अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को उन संस्कारों से पोषित कर पाएँ जिससे कि वो आगे जाकर समाज और देश के लिए अच्छे कार्य कर सके और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार मेरी भी यही भावना है कि इससे हमेशा जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और इसके लिए कार्य करते रहें। इसी भावना के साथ नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। बहुत अच्छे भाव पूज्य गुरुवर के चरणों में रखे हैं और दयोदय तीर्थ की भूमि पर जो एक विशाल पाषाण का जिनालय आचार्य भगवंत की मंगल आशीर्वाद प्रेरणा से बन रहा है, उसमें 2 शिला दान करते हुए परिवार जुड़ रहे हैं। आरची जैन, आर्या जैन, मौनी जैन, अरुण जैन, कछियाना। जोरदार तालियां बजा करके अरुणा जी जैन कछियाना आ जाएं, परिवार के एक सदस्य पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करें। और श्री प्रमोद जी जैन जो कि मंत्री हैं श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास जैन 84 मथुरा के, वहाँ पर गुरुकुल चलता है और महाराज श्री 25 वर्ष इनके गुरुकुल को हो गए हैं। ये रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन लेकर के आए हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 2001 में यह छात्रावास खुला था। मैं निवेदन करूंगा कमेटी के सदस्यों को, साथ ही साथ वहाँ के स्नातक छात्र भी उपस्थित हैं, वो भी आ जाएंगे। 2001 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छात्रावास खुला और हर वर्ष अनेकों छात्र वहाँ से पढ़ करके धर्म की शिक्षा और लौकिक शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं और धर्म प्रभावना अपने अपने स्थान पर करते हैं। 25वां रजत जयंती महोत्सव ये मना रहे हैं, इनकी भावना है
कि मुनिवर श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के सानिध्य में आपके मंगल आशीर्वाद से ये रजत जयंती का कार्यक्रम हो और पूरे देश में ये धर्म प्रभावना कर सकें, ऐसी भावना लेके आए हैं। साथ ही साथ हमारे सांगानेर संस्थान के विद्वान जो कि वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, श्री जिनेन्द्र जैन शास्त्री मथुरा, इन्होंने भी 1,51,100 रुपये की राशि में दान दी है। मैं उनके भी दान की पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। ये सभी मथुरा 84 से पधारे हुए भक्त पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद अपने रजत जयंती समारोह के लिए ले रहे हैं। और अब हम संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज, जिनकी मंगल देशना प्रतिदिन हम जैन आगम के अनुसार बड़े ही गूढ़ रहस्यों को महाराज जी हमें सरल उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं, ऐसे गुरुवर की ओर से संपूर्ण समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आपकी अमृतमयी दिव्य देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रत्येक पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। ऐसा ज्ञेयभूत पदार्थ का संबंध ज्ञान के साथ होता रहता है और उसके माध्यम से यदि हमारा उपयोग, हमारा मन उन विषयों से प्रभावित होता है तो सारे के सारे पदार्थ बंध या आश्रव के लिए कारण सिद्ध होते हैं। किंतु वही पदार्थ निर्जरा के लिए भी कारण सिद्ध होते हैं, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। और एक कारिका, एक गाथा को सामने रखते हुए विषय को रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार इस विषय को रखता हूँ और उसके साथ यह भी कहता रहता हूँ कि कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी। आज ध्यान दें, कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि समयसार जैसे जो अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए भी कुछ ऐसे स्वाध्यायशील बंधु भी समाज में रहते हैं, किंतु उनकी दृष्टि कुंद कुंद की ओर नहीं जा पाती है। आपको विकल्प हो सकता है, ये महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है। उस गाथा की जो वृत्ति है, जो व्याख्यान या टीका लिखी है, वह उत्तरवर्ती आचार्यों ने बहुत बड़ी कृपा की है।
गाथा में जो विषय आता है वह बहुत व्यापक अर्थ को लेकर के होता है। उसकी व्यापकता तक पहुंचने के लिए बिना टीकाकारों की कृपा के हम कुंद कुंद के हृदय को नहीं समझ पाते। गाथा सामने है, आप ध्यान से सुनेंगे और उसका क्या अर्थ होता है टीकाकारों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट हो सकता है कि ओ भोग मिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदरानम जम कुणुदि सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम, ऐसा कहा। क्या कहा? ओ भोगम, उपभोग करता है कौन? सम्यक दृष्टि। उसका अर्थ भी खोलना बाकी है, क्योंकि कुंद कुंद देव ने सम्यक दृष्टि पद रखा है और सम्यक दृष्टि हमोराफ है। समस्या खड़ी यहीं पर हो गई। जम कुणुदि सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम कह रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से चेतना चेतन पदार्थों का उपभोग किया जाता है और वो चेतना चेतन पदार्थ उस सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा के लिए निमित्त बनते हैं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। तो महाराज, हम भी तो सम्यक दृष्टि हैं। हम रात दिन विषयों के बीच में रहते हैं और उसका उपभोग निरंतर करते रहते हैं, तो वो सारे सारे पंचेंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हमारे लिए निर्जरा के लिए शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कुंद कुंद देव ने कहा है। ऐसा आपका कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु वस्तुतः सम्यक दृष्टि वहाँ पर इस प्रसंग में कौन है हो सकता है, इसका डिटेल वर्णन विस्तार के साथ जयसेन स्वामी ने दिया है। अत्र ग्रंथे तो वीतराग सम्यक दृष्टिर एव ग्रहणम कहना चाह रहे हैं। इस ग्रंथ में जहाँ कहीं भी सम्यक दर्शन का वर्णन आया है, गाथा में सम्यक का प्रयोग किया है कुंद कुंद स्वामी ने, तो इस ग्रंथ में मात्र वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इससे अपने आप भली भांति ज्ञात हो जाता है कि कौन सम्यक दृष्टि है, जिसके द्वारा वो सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय निर्जरा के लिए निमित्त बन रहे हैं। वह वीतराग सम्यक दृष्टि होता है और प्रत्येक पदार्थ का वह अवलोकन करता है। अवलोकन करते हुए भी उन पदार्थों का उनके उपयोग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो सारे सारे पदार्थ निर्जरा के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि अलग और सराग सम्यक दृष्टि अलग, ये कहा गया। जहाँ तक इष्टानिष्ट की परिकल्पना चलती रहेगी, वहाँ तक वह सराग दशा में ही आया है, ऐसा स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। और इसमें श्रवण भी आ जाएंगे, आप घबराओ नहीं। श्रवण हमेशा वीतराग दशा का ही अनुभव करता है, ऐसा नहीं, किंतु जिस समय वह श्रवण अपने ध्यान के उपरांत या ध्यान से निवृत्त हो करके वह प्रवृत्ति में आ जाता है, उस समय उनके जीवन में भी उस प्रकार का प्रसंग आ सकता है, आता है जिस प्रसंग में इष्टानिष्ट के भाव उनके अंदर भी आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे निर्जरा के लिए कारण, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। उसमें आश्रय ये लेना चाहिए कि वीतराग सम्यक दृष्टि ही उन पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए भी
वो सारे सारे पदार्थ उनके लिए निर्जरा के लिए कारण सिद्ध होते हैं। पदार्थ वही है, पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। उस पदार्थ के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। गृहस्थ की भी दृष्टि जाती है पदार्थ की ओर और श्रमण की भी दृष्टि जाती है पदार्थ की ओर, किंतु एक वह सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है उन पदार्थों के माध्यम से, उन पदार्थों के निमित्त को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर लेता है और सारे सारे पदार्थ आश्रव अथवा बंध के लिए कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ गाथा का अर्थ निकालना अपेक्षित है। स्वाध्याय आप लोग भी करते हैं और श्रवण लोग भी स्वाध्याय करते हैं और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहा हम लोगों के लिए अर्थात श्रवण संघ के लिए कि हमेशा अपना अनुभव नहीं बताना। क्या कहा? आप बार बार पूछते महाराज अपना अनुभव तो बताओ। गुरुदेव का कहना है अपना अनुभव नहीं बताना किंतु आगम दिखाना। आगम यदि दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वह जो मुमुक्षु भव्य जीव है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह प्रसंग इसलिए रख रहा हूँ, ये मेरे ये संघ में जब मैं उपस्थित था गुरुदेव के साथ, दुर्ग की बात है छत्तीसगढ़ में, और संघस्थ बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग साउथ की यात्रा के लिए निकले थे गुरुदेव के आशीर्वाद से। श्रवण बेलवला की यात्रा करके लौट करके दुर्ग में आए और वह प्रातःकालीन प्रसंग है। आचार्य भक्ति के उपरांत उन ब्रह्मचर्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संस्कार की दृष्टि से आगम के आधार से कुछ बिंदु उनके लिए दे रहे थे। पूरा संघ उपस्थित था और मैं भी उसमें बैठा था। मैं हमेशा ध्यान पूर्वक उनको सुनता हूँ, इसलिए मुझे अलग से संस्मरण सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनके एक एक शब्द उनके सूत्र जैसे महसूस होते हैं और वो सारे सारे हमारे लिए संस्मरण के रूप बनते चले जाते हैं। और वो बिंदु दे रहे थे ब्रह्मचारियों को। उसमें से एक ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज अमुक महाराज के माध्यम से मुझे बहुत कुछ अनुभव इन दिनों में मिल रहा है। मैं भी सुन रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने किस टोन से कहा वह भी मुझे ज्ञात है। उनका ये कहना रहा, ये ध्यान रखो अपना अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। वह रहस्य ये आपके सामने उद्घाटित करना चाहता हूँ। वह ये है, यदि हम अपने अनुभव को बताएंगे तो सामने वाले की उन्नति रुक सकती है, क्योंकि मेरे अंदर जो अनुभव है वह गुरु की तुलना में कोई मायना रखते हैं क्या? गुरु के पास जो अनुभव है उसका कितना हिस्सा कर लो, जितना हिस्सा कर लो उतना कम है। अनंतवा हिस्सा भी कह दो कर लो तो मैं उसके लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके सामने हमारे कोई अनुभव की बात रह ही नहीं सकती। उन्होंने ये कहा था अपना अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इससे अर्थ यह है मैं अपना अनुभव यदि बताऊंगा तो वहीं तक उसकी यात्रा होगी और रुक जाएगी उसकी यात्रा। इसलिए कहना चाहते हैं, मान लो मेरे अंदर, सपोज के रूप में कह रहा हूँ,
मेरे अंदर उपवास करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना प्रारंभ कर दूं, सुनो, पंचम काल है, बड़े बड़े साधक है नहीं, उपवास करना खेल नहीं है ये। इसलिए अभी तुम हैं, अभी आए हो, धीरे धीरे और बहुत पूरा जीवन भर हमें चलना है मोक्ष मार्ग पर, इसलिए उपवास वगैरह ये पंचम काल है। ये चतुर्थ काल में सब कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तुम भी कर लो। ताली मत बजाओ, ताली बजाने का विषय नहीं है ये, कम से कम सोच विचार करके तो ताली बजाओ। इस प्रकार मैं कह दूं, मान लो उसकी क्षमता 2-2, 3-3 उपवास करने की है, तो मेरे माध्यम से उसकी साधना रुक जाएगी। ये दृष्टि किसकी रही? गुरुदेव की रही है। इसलिए उनका ये कहना है, आगम अपने अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। इसलिए तब से हमने सोचा, वो किसी व्यक्ति को लेकर के उन्होंने नहीं कहा था, मैं जानता हूँ, और मेरा कोई अनुभव, जिस ब्रह्मचारी ने कहा था कि अमुक महाराज के द्वारा मुझे अनुभव मिला है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और कोई महाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा ये ठीक नहीं करते, आगे ध्यान रखा करो, वो कह रहे हैं। तो हमने सोचा तो हम तो ध्यान तो रखेंगे। हमारे लिए जिज्ञासा का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है, जिज्ञासा रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि इतना पुण्य तो रहता है गुरुदेव के चरणों में, अपने आप वह प्रसंग जुड़ता चला जाता, और उसके माध्यम से हम वो सारा विषय को हम आत्मसात करने के लिए ही हम बैठे रहते हैं। वो बोले तो कम से कम क्या बोलते हैं देखेंगे। तो इस प्रकार उनके एक एक जो शब्द हैं वो अपने आप में अनुकरणीय हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु वैनम कहा है, और मैं गुरु तो हूँ नहीं जो मुझे मेरे अंदर वह अनुभव आ जाए और मैं आपको बता दूं। क्या ये भी लिख रहे हैं क्या? समस्या हमारे सामने है। वस्तुतः जो निरंतर साधना में रत रहते हैं, जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत संघ का निर्माण करके शिष्यों के प्रति अनुग्रह करते हुए उनका संग्रह किया है, और उनके सामने मेरा क्या अनुभव मायना रखता है? नहीं रख सकता। इसलिए मार्ग प्रशस्त बना रहे, इसलिए हम ज़्यादातर मौन ही रहते थे, और मौन के माध्यम से ही साधना में विकास हो जाता है। बोलने से साधना में कमी आ सकती है, कथनचित। नहीं तो आप शब्द पकड़ोगे तो गुरुदेव तो बोलते थे, उनके साधना में कमी है क्या? उनका बोलना अलग है, क्योंकि उनमें बोलने की साधना है। और उनका ये कहना था कि मौन साधना तो बहुत सरल हो सकता है, कठिनाई नहीं, किंतु बोलने में कठिनाई जाती है। उनका ये कहना था कि निश्चय बहुत सरल है, क्योंकि गुप्ती में लीन होना है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, किंतु व्यवहार निश्चय से भी कठिन समझ में आता है, क्योंकि व्यवहार में सबके साथ संबंध रखते हुए भी अपने आप के बचाव के साथ और दूसरे के हित को एकमात्र उद्देश्य में रख करके उनके साथ वार्ता आदि की जाती है,
इसलिए निश्चय के अपेक्षा से व्यवहार में कठिनाई जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा हेतु नियत को होई, छड़ाला समयसार की बात नहीं कर रहा हूँ, छड़ाला में लिखा है हेतु नियत को होई। व्यवहार जो है नियत अर्थात निश्चय के लिए हेतुभूत होता है, लेकिन वही व्यवहार निश्चय के लिए हेतुभूत होता है जो समीचीन व्यवहार यदि हो तब की बात है। यदि व्यवहार में आते हुए भी यदि समीचीन व्यवहार नहीं है तो वह व्यवहाराभास की कोटि में आता है। इसलिए व्यवहार करो, व्यवहार की भूमिका में आओ, कोई बाधा नहीं, किंतु उसमें स्वयं का भी हित निहित होना चाहिए और दूसरे का भी हित होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के यदि तुम बोलते हो तो वो आपके लिए गुणकारी है, वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि बोलने से प्रभावना होती है, एक मानसिकता है? लेकिन मात्र बोलने मात्र से प्रभावना होती है ऐसा आगमकारों का नहीं कहना है। प्रवचन देशना आदि के माध्यम से प्रभावना होती है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु देशना देते समय उसका जो प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है और मैं जो देशना देने के लिए बैठा हूँ कहाँ तक मेरी ये देशना आगम से मेल खा रही है। आगम के आधार से यदि देशना दी जाती है तो उसके माध्यम से ही सामने वाले का कल्याण हो सकता है। हो सकता इसलिए कह रहा हूँ उसका उपादान भी अनिवार्य है। आगम के अनुरूप बोलते हुए भी मान लो दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है, उसमें आगम में कोई दोष नहीं, आगमकार का कोई दोष नहीं, किंतु जो सुनने के लिए बैठा है उसकी बुद्धि की कमी है। क्योंकि वयम च दुम्मेहा ऐसा कहा, हम दुर्मति वाले हैं, हमारी बुद्धि टेढ़ी है, बुद्धि में वक्रता रहती है, तो वह देशना को अपनी बुद्धि से अपनी रुचि से ही अर्थ निकाल देता है। हाँ, मनोनुकूल अर्थ निकालता है, आगम के अनुरूप अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो कईयों का अकल्याण होगा, एक का नहीं होगा। इसलिए देशना देते समय बहुत अलर्ट सावधानी के साथ देशना देनी होती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने मात्र गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है। पूर्वा पर जितने भी गाथाएं हैं वो एक दूसरे के गाथा के साथ संबंध रखती हैं। इसलिए व्यापक दृष्टि से आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आया हुआ जो सम्यक पद है वह किस सम्यक्त को सूचित करता है ये ज्ञात हो जाता है। यदि टीकाकार टीका नहीं लिखते तो हम तो कहाँ रहते हैं। सम्यक दृष्टि कहा और सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण कहा, और कौन कह रहे हैं? कुंद कुंद देव कह रहे हैं। इस प्रकार आप कहना चाहो तो कम से कम नीचे टीका की ओर ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। एक सराग सम्यक दृष्टि होता है जो कि गृहस्थ अवस्था में भी वह सम्यक दर्शन रहता है, और यहाँ तक कि छठे सातवें गुणस्थान तक वह सराग दशा बनी रह सकती है। किंतु वीतराग अवस्था में जब सम्यक दर्शन सामने आता है उस समय वह सम्यक दर्शन निर्जरा के लिए कारण बनता है। कौन? पंचेंद्र के विषय। जितने पंचेंद्र के विषय यदि कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बन जाए तो सबसे ज़्यादा निर्जरा तो आप ही करेंगे, क्योंकि आपके पास जो विषय उपलब्ध है आसानी से, फुल फैसिलिटी, अपने पास तो उस प्रकार की फैसिलिटी मिलना तो बहुत दूर है?
तो सबसे ज़्यादा निर्जरा के अधिकारी आप सिद्ध हो गए, क्योंकि अपने पास 1 टका है ही नहीं और आपके पास टका ही टका है। यही तो समस्या है। श्रमण के पास 1 कौड़ी है तो वह 1 कौड़ी का नहीं, और गृहस्थ के पास 1 कौड़ी नहीं है तो कौड़ी का नहीं। उसके पास आवश्यक है धन, क्योंकि धर्म साधना करने की जो भूमिका उसकी है वह धन के साथ संबंध रखता है, किंतु श्रवण के साथ परिग्रह का कोई भी तालमेल नहीं है। बल्कि जिन बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया है उन पदार्थों के प्रति भी उनका ध्यान नहीं जाता कि हमने इतना छोड़ा है। चक्रवर्ती ये सोचने लग जाए हमने 84 लाख हाथी का विमोचन किया है, 18 करोड़ घोड़े छोड़े हैं, उतने रथ छोड़े हैं, 96,000 जो रानियां हैं, एक से एक अप्सरा को मात करने वाली ऐसे सुंदर सुंदर उन रानियों को हमने छोड़ दिया है, इस प्रकार का भाव यदि मन में आ गया तो उसने छोड़ा ही नहीं है। हाँ, कुंद कुंद बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं श्रवण के लिए। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं करोगे तब तक वो कहेंगे तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं, और परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत वो कहते हैं इतना करने मात्र से काम नहीं चलने वाला। महाराज आप क्या कराना चाह रहे हैं आप? अब भूमिका बनी है, कहते हैं वो कुंद कुंद स्वामी, मूलाचार के अनुरूप परिग्रह का विमोचन करो, उसके बाद अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पहले भूमिका, उसके बाद बीज का वपन होता है? अभी बालिका के माध्यम से कुछ विचार आपने सुन ले। पौधा होता है, वह पौधा बीज से अंकुरित होकर के उसका विकास हुआ है, किंतु वह विकास अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं है, इसलिए बार बार उस पौधे की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा न हो कि पशुओं के द्वारा वह पौधा कहीं चरने में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा के लिए क्या बोलते हैं आप? बाड़ी। हाँ। फसल हो तो बाड़ी, नहीं है तो बाड़ी की आवश्यकता नहीं है। बीज बोया है तो उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर बाड़ी, और वह फसल समय पर आती है और उसके लिए यथा योग्य खाद, पानी, हवा आदि की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के वह आगे उसका विकास होता है। उसी प्रकार पहले भूमिका की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मूलाचार के अनुरूप आचार परक जो ग्रंथ हैं, चरणाणियों ग्रंथ, उसमें मुनियों का जहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, ऐसे मूलाचार आदि ग्रंथों के अनुरूप जिसने चर्या को बना ली है उसके लिए कुंद कुंद देव कहते हैं अब तुम्हारी भूमिका मात्र बनी है, अब प्रारंभ होगा। जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं तब तक बात नहीं करेंगे, और छोड़ने के उपरांत ये कहेंगे तुमने छोड़ा क्या है, क्योंकि तुम्हारी वस्तु ही नहीं है वो जो तुम छोड़ सको, क्योंकि पराई वस्तु अपनी हो सकती है क्या? तो ये सब पराई तो है। जिसको जोड़ा है, जिसके साथ संबंध जोड़ा है, वह
पराये के साथ ही संबंध जोड़ा है इसने, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा कहाँ? अपने आत्मा के साथ यदि संबंध जोड़ता तो निज घर आ जाता, किंतु जोड़ा नहीं। हमेशा पर वस्तु के साथ संबंध रखने का भाव हमेशा बना रहता है, उसकी ये आदत है। इसलिए आचार्य कहते हैं अभी तुमने कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, वस्तु तो छोड़ने का समय अब आ गया है कि जो भी छोड़ा है उसको विस्मृत कर देना चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि तुमने छोड़ा है। हैं? जो छोड़ी हुई वस्तु वह सामने तस्वीर लटकती रहती है। हमने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। ये स्मरण का जो विषय है यह भी जोड़ लिया है तुमने, इसको भी छोड़ना है। फिर रहेगा क्या महाराज? हम खाली हो जाएंगे। जो खाली होगा वही मोक्ष पथ पर चलने वाला है। खाली होना चाहिए, मन में सिवाय आत्म तत्व के और कुछ रहना नहीं चाहिए। और उस आत्म तत्व को प्राप्त करने में जो साधनभूत सामग्री पंच परमेष्टि अथवा देव शास्त्र गुरु है, मात्र इसी का आलम्बन लेना चाहिए। बल्कि कुंद कुंद स्वामी का ये कहना है पंच परमेष्टि का भी आलम्बन तब तक लिया जाता है जब तक परमात्मा तत्व का आलम्बन नहीं लिया जाता। और जिस समय परमात्मा तत्व का आलम्बन लिया जाता है तो उस समय पंच परमेष्टि भी गौण हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने की क्षमता है क्या तुम्हारी? सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण कहना चाहते हो? कुंद कुंद स्वामी ने कहा है महाराज, हम थोड़ी कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, किंतु कुंद कुंद के जो हार्द है, उनका जो आशय है, उसको खोलने का प्रयास टीकाकारों ने किया है। उसको पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव ने कुंद कुंद का परिचय भी कराया है और टीकाकार का भी परिचय उन्होंने कराया, तब कहीं जाकर के हम लोगों की आंखें खुल पाई है। इसलिए उनका बार बार कहना था, श्रवण संघ के लिए स्वाध्याय यदि करना चाहो तो आचार्य प्रणीत यानी आर्ष वाणी का ही स्वाध्याय करना चाहिए। भले ही वह संस्कृतमय हो अथवा प्राकृत में वह साहित्य क्यों न हो, सीखना चाहिए और उनके आशय तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो पंचेंद्र के विषय यदि निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो जाएंगे तो आश्रय और बंध के लिए कारण कौन सिद्ध होगा? है? फिर आश्रय और बंध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंचेंद्र के विषयों से निर्जरा होने लगी, संवर होने लगा, तो बंध और आश्रय किसके द्वारा होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं वस्तुतः वीतराग जो भाव है उन्हीं भावों के द्वारा संवर और निर्जरा विशेष रूप से होती है। क्योंकि वहाँ पर पदार्थ का समागम होने के बाद भी उस ज्ञेय पदार्थ के साथ उपयोग है, इसके उपरांत भी उससे प्रभावित नहीं है वो। हाँ, उससे प्रभावित नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि बन गई है उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप कितने भी प्रभावित कराने के लिए उद्यम कर लो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको वह देख भी सकता है, अपलक देख सकता है, किंतु आपसे वह प्रभावित नहीं होने वाला है। सोचो, विचार करो। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदिशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो नमिकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदरादृश्यकरम चलितम कदाचित। ये मानतुंग स्वामी ने ये श्लोक दिया है भक्तामृत में। कहाँ तो वो वृषभनाथ भगवान
एक और नीलांजना की बात कर रहे थे। दीक्षित होने के पूर्व में वह ज्ञेय पदार्थ उनको झकझोर कर रहा था। एक और वंस मोर कर रहे थे। अब वैराग्य के साथ जब दीक्षित हो जाते हैं, उस प्रकार की नीलांजना ढेर सारे भी उपस्थित हो जाए तो उनके मन को चलायमान कोई भी नहीं कर सकता। त्रिदशांग नाभि अपि विकार मार्गम न नीतम, ऐसा कहा। हे भगवान, आपके मन को विकृत नहीं बनाया है देवांगना ने। क्यों? उनका ये कहना था, आपका जो उपयोग, आपका जो मन है वह सुमेरु के समान अडिग है, अकंप है। प्रलयकालीन जो तूफान है, वह तूफान जो छोटे मोटे जो पहाड़ है उसको चलायमान करने की क्षमता उस तूफान में है, किंतु छोटे मोटे वह पहाड़ को तो वो चलायमान वह तूफान कर सकता है, किंतु क्या मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित, क्या वह सुमेरु पर्वत उसका जो शिखर है क्या चलायमान हुआ है क्या प्रलयकालीन तूफान के द्वारा? उसी प्रकार हे भगवान, आपका जो मन है वह इतना अकंप है कि वह इस प्रकार की देवांगनाएं एक साथ भी उपस्थित हो जाए तो आपको व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते। उनके द्वारा आपका मन विकृत नहीं होगा। इसको बोलते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध। हम बात करते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध का, बिल्कुल शांत बैठे हैं। वो उपसर्ग भी आ जाए तो अडिग हैं। पश्चन अपि न पश्यति, वह देख भी रहे हैं मान लो, फिर भी ज्ञेय ज्ञायक मात्र संबंध है और कोई भी संबंध नहीं है। और ज्ञेय ज्ञाय संबंध से हट गया तो निश्चित रूप से विषय विषयी संबंध हो जाता है। विषय विषयी संबंध और ज्ञेय ज्ञायक संबंध में जमीन आसमान का अंतर है। विषय विषय संबंध का अर्थ जो पंचेंद्रिय की विषय और उनको ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां अथवा मन है, इनका जो संबंध हो जाता है, इसलिए वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। इष्टानिष्ट की कल्पना करके वह राग द्वेषादिक भाव करता है क्या नहीं? लिखा है। इसलिए मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच कहा, क्योंकि पांचों इंद्रियों को लेकर के ही वह राग द्वेषादिक भाव कर लेता है, क्योंकि कुछ पदार्थ मनोज्ञ और कुछ पदार्थ अमनोज्ञ देखने में आ रहे हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए वस्तु न मनोज्ञ है न अमनोज्ञ है, केवल अपनी एक मान्यता है। पदार्थ तो पदार्थ है, वही पदार्थ वीत रागी के लिए निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो रहा है, और वही पदार्थ रागी के लिए आश्रव और बंध के लिए कारण सिद्ध हो रहा। पदार्थ तो पदार्थ है। इसलिए जिसके अंदर निरंतर राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके जीवन में कभी भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं, वस्तुतः कर्म बंध से बचना चाहो, आश्रव से बचना चाहो और निरंतर संवर और निर्जरा को प्राप्त करना चाहो, निश्चित रूप से आपको पंचेंद्रिय के विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा। मुख मोड़ने का अर्थ क्या महाराज? पीठ फेर ले। पीठ फेरने की बात नहीं, आश्रय पकड़ो। वह पदार्थ देखने में भी आ जाए तो भी उसके प्रति कोई भी ग्रहण का भाव नहीं आता, कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं आता। उसको बोलते मात्र ज्ञेय और ज्ञायक संबंध है। ये होता है क्या? नहीं होता है।
कैसा होगा महाराज? होगा तो सही। जो रागादिक भाव हो रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें कमी आनी चाहिए। जो वंस मोर कह रहा है वह कभी भी राग द्वेष से ऊपर उठ ही नहीं सकता, लिख करके रखो। क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी खड़े हैं। अभी तो कुंद कुंद की बात हमने कही, समंतभद्र स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, प्रथम प्रतिमा का स्वरूप बताना चाह रहे हो। संसार शरीर भोग निर्विन्न सम्यक दर्शन शुद्ध। संसार शरीर भोग निर्विन्न पंचकुरु चरण शरण दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य कह रहे। तत्व का पथ ही उन्होंने ग्रहण कर लिया है, स्वरूप का आलम्बन लेने वाला होता है। संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति विरक्ति जिसके अंदर आई है वही प्रथम प्रतिमा का धारी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी सब कुछ वह घर में बैठ कर के उसका जीवन यापन हो रहा है और वह प्रतिमाधारी है, और उसमें इस प्रकार की वृत्ति जब आ सकती है, संसार शरीर भोगों से निवृत्त होने का भाव और प्रथम प्रतिमाधारी के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रवण बनने के उपरांत क्या स्थिति बनती होगी वह स्वयं ही उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पदार्थ के प्रति कोई भी आकर्षण विकर्षण नहीं होना चाहिए। ये मोह का संबंध माना जाता है, ये संयोग माना जाता है, और संयोग से ऊपर उठने का जिसके अंदर भाव जागृत हो रहा है कि बहुत ही उसका संसार चुल्लू भर रह गया, ऐसा आचार्य कहते हैं। हाँ, राग सबको अच्छा लगता है, किंतु मात्र वीतरागी के लिए राग अच्छा नहीं लगता। और एक वह राग है जो कि वीतराग बनने के लिए वह साधन के रूप में अपना काम कर सकता है, जिसको धर्माण राग बोलते हैं। आप अपने जीवन में वीतराग दशा को प्राप्त करो या न करो ये अलग विषय है, किंतु कम से कम धर्माण राग को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, धर्म के प्रति लगाव जितना घनिष्ठ संबंध होगा धर्म के प्रति, उतना ही वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि वस्तुतः पदार्थ एक ही है, किंतु अंदर यदि राग पल रहा है तो वह पदार्थ आपके बंध के लिए कारण सिद्ध होता है, और पदार्थ के प्रति कोई भी हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो वही पदार्थ कर्मों की निर्जरा करने के लिए कारण सिद्ध होता है। एक छोटा सा प्रसंग जिसको उदाहरण समझ लो, आपके सामने रख करके 2-5 मिनट के अंदर पूर्ण कर रहा हूँ। एक मुनि महाराज हैं और वह तत्व चिंतन कर रहे हैं, ध्यान में लीन नहीं है, किंतु तत्व चिंतन की ओर उनकी दृष्टि जा रही है। और सड़क के बाजू में उनकी दृष्टि जाती है, एक दृश्य देखने को मिला और उसको लेकर के वह चिंतन कर रहे हैं। वह दृश्य कौन सा होगा महाराज, स्पष्ट तो करो। वह दृश्य था एक युवती जिसका अवसान हुआ था और वह सड़क के किनारे उसको रखा गया था, और उस ओर श्रवण की दृष्टि जाती है। वो सोचते हैं कि देखो ये भी कौन सा कर्म का योग है, इतना सुंदर शरीर है, यदि अवसान नहीं होता तो ये आर्यिका बन सकती थी, हैं? और प्रभावना कर सकती थी, किंतु इसके भाग्य में नहीं रहा। इस प्रकार वो चिंतन कर रहे हैं। और एक
श्वान है वह सोच रहा है यहाँ एकांत हमें मिल जाए, इसका मैं भक्षण कर लूँ ये। और एक व्यक्ति वह है जिसके अंदर वासना जागृत हुई है, वह सोचता है यदि अवसान होने के पूर्व में यदि इसको देख लेता तो इसके साथ मेरा संबंध हो जाता। सोच रहे हैं आप, एक ही पदार्थ है, वह पदार्थ श्रवण के लिए तो क्या पाठ दे रही है वह वस्तु, सोचो विचार करो। इसको बोलते हैं वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि। पदार्थ एक ही है, किंतु सोच रहे हैं श्रवण कि देखो इसको पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, किंतु युवा अवस्था में ही इसका मरण हो गया, धर्म से वंचित रही है, पता नहीं किस पर्याय को प्राप्त की है, क्या होगा उसका। और पुनः मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, किंतु कर्म का उदय है, किसी को छोड़ता नहीं। इस प्रकार वह कर्म का चिंतन कर रहे हैं और वह जिसके अंदर वासना जागृत हुई है वह वासना की राग की बात करता है। उसकी दृष्टि राग पूर्ण दृष्टि है, विराग दृष्टि नहीं है। और वह श्वान, उसके अंदर भी वह भूख सता रही है, वह भक्षण की बात करता है। इसलिए एक ही पदार्थ और तीन व्यक्तियों के लिए अलग अलग विचार उत्पन्न होने में वह एक ही पदार्थ कारण पड़ रही है, निमित्त के रूप में उपस्थित है। इसलिए आपके पास बुद्धि है और पर्याय, मानव पर्याय मिली है, बुद्धि है, निरोग शरीर भी हो सकता है। और उस बुद्धि का उपयोग यदि करते हैं, हमेशा वस्तुतः ये नश्वर शरीर है, संसार अनित्य है, नित्य नहीं है। अनंत बार इन विषयों का, इन वस्तुओं का समागम किया है, इसके उपरांत भी तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार वैराग्य में भावों के साथ कुछ चिंतन करता है तो निश्चित रूप से उसका विकास हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। कायुसर। दोपहर के सत्र में पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रतिदिन हम सबको जिज्ञासा समाधान स्वाध्याय कक्षा का लाभ प्राप्त होता है। सभी लोग उसमें भी उपस्थित होंगे। और आचार्य श्री की समाधि स्मारक का जो सिक्का है वह बाहर स्टॉल पे मिल रहा है। आप उसकी जो राशि निर्धारित है 3900 रुपये की, वो दे करके वह सिक्का प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में ठीक 8:30 बजे से हम सभी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य गुरु श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की महापूजन संपन्न करते हैं। हम सभी